अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो हमारे पास माइकल फैराडे ने दिया था। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, पहले वाला चार्ज, और दूसरा चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस एरिया, उस स्पेस, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वो जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सादा सी तारीफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक हम मिसाल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, और हम एक दूसरा चार्ज उसके पास लाते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स, वो जो चार्ज है, अगर फर्ज करें वो क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज है, वो फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, टेस्ट चार्ज की बात होगी। जरा गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि ऊपर फार्मूला में हमारे पास फोर्स है, नीचे चार्ज है, तो जो यूनिट बनेगा इट विल बी न्यूटन पर कूलम। अब क्योंकि फोर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर से देखें कि जो हमारे पास चार्ज क्यू है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। जिस सिमत में वो फोर्स लग रही है उसी सिमत में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बारहा पेपर में आ चुका है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चार्ज क्यू वैक्यूम में पड़ा है, और हम और उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको नजर भी आ रहा है। एक हम दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उसके पास, तो ये टेस्ट चार्ज पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये टेस्ट चार्ज पहले वाले चार्ज से आर फासले पर हो तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम देखते हैं। फिर मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं हमारे पास चार्ज है, ये बड़ा है, और हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज फासला आर के ऊपर, वो पॉइंट चार्ज है, उसको प्लेस करते हैं। तो जो कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स लगेगी दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर, वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर है जो कि फ्रॉम क्यू से क्यू नॉट डायरेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ये आपको नजर भी आ रही है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम जब एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर। जबकि आर यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम अगर गौर से देखते हैं तो हमारे पास जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो किन तीन चीजों पे मुनहसर है? आप जरा गौर से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल है चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर मुनहसर है। सेकंड हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम ऑफ फोर्स। एंड थर्ड आर है, आप देखें डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो जितना ज्यादा हम आर, जो हमारे पास सोर्स चार्ज है क्यू, उससे हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को दूर करते जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही कम होती जाएगी। बल्कि आप यूँ कह लें, उसके
जो डिस्टेंस है उसके मुरब्बा के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि फासला बढ़ाने से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इनवर्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लॉ यहाँ पे वैलिड है बच्चों, उससे ये इतनी वेरी करती होती है, डिक्रीज होती जाती है, और जितना हम पास आते जाते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जी बच्चों, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है। हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा। जो नई चीज़ है बच्चों, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर हम इनकी प्रैक्टिस्टिक्स भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट हमें माइकल फैराडे ने दिया था, और इस कंसेप्ट के मुताबिक बच्चों जो हमारे पास कोई भी चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। तो डेयर स्टूडेंट्स, अगर हम डिफाइन करें तो स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपको इधर डायग्राम में नजर भी आ रहा है। डायग्राम की तरफ हम आते हैं। दीज लाइंस गिव इंफॉर्मेशन। अब हमें ये इंफॉर्मेशन क्या बताती होती हैं, ये जो लाइनें हमें नजर आ रही हैं, दी लाइंस give information about the direction and strength of electric field at different points। इसको हम एक मिसाल समझते हैं, जैसे हमारे पास एक गिवन है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज है। आपने एक बात याद रखनी है, फर्ज करें हमारे पास इधर इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, तो हमें पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपलियन होगी। ये चार्ज उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपलियन लगाएगा, मतलब जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो रेडियली आउटवर्ड होगी ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। उनको ये रिपेल करेगा, दफा की फोर्स उनके ऊपर लगाएगा। इसी वजह से एरोज जो है उनकी जो सिमत है वो आउटवर्ड है। और जबकि इधर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ऐसे ही है कि फर्ज करें बाहर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो सिमत होगी वो बच्चों रेडियली आउटवर्ड की बजाय अब रेडियली इनवर्ड होगी ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये आपको एरोज की जो डायरेक्शन है वो भी नजर आ रही है। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जरा देखें, नियर द चार्ज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास नियर द चार्ज वो स्ट्रॉन्ग है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे नज़दीक होती हैं वहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फैराडे ने हमें दिया था। द डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। This also means that the charge near the field would experience a stronger force। जैसे जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज, तो फासला बढ़ने से आपको पता है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कम होती है, तो जब हम नज़दीक होंगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज को फील होगी। और द डायरेक्शन ऑफ एरोज शोज द पाथ along which positive charge would move within the field। Field lines always directed away from positive charge and directed towards the negative charge। या तो भी हम देख चुके हैं dear students। इस तरह वी हैव dear students, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस के, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास करें ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया गया। और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन, तो आपने याद रखना है ये हमें डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देता होता है। और द फील्ड
दे स्ट्रॉन्गर वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर नियर द चार्जेस। ये आप देख भी सकते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। और इसी तरह हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मिडल रीजन जो होता है उसे न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। वो देखते हैं हम आइडेंटिकल या लाइक चार्जेस। तो हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते होते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है वो कर्व्ड है व्हेन द टू लाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो आपके सामने है, क्योंकि ये रिपल्जन की फोर्स दोनों में है, दोनों पर जिक्र हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। आगे हम देखेंगे नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। तो फिर क्या होगा, दोनों में अपोजिशन की फोर्स होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो रिपल्जन होगी। तो द फील्ड लाइंस इन मिडल रीजन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और ये जो मिडल रीजन है, dear students, the middle region between two similar charges is called as neutral zone and field free spot भी से कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और अगर हम फर्ज करें ये तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस भी हों तो फिर हमारे पास सेम होगा कि हमारे पास क्योंकि लाइक चार्जेस हैं बोथ विल रिपेल ईच अदर। तो अगेन ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला रीजन जो हमारे पास है न्यूट्रल जोन होगा, फील्ड फ्री स्पॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज फोर्स ऑफ रिपलियन हो रही है। और ये न्यूट्रल जोन हो गया। और व्हाट इफ के हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, द फील्ड इज यूनिफॉर्म वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। ये आप देख सकते हैं मिडल ऑफ द टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स है। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास क्या है, वो इक्वली स्पेस्ड हैं। जबकि द फील्ड लाइंस आर कर्व्ड एट द एजेस ऑफ प्लेट्स, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एट द एंड्स। यार स्टूडेंट्स, हमारे पास एंड के ऊपर जरा देखें तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास, और इसे फ्रिंजिंग फील्ड भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनको आपने अच्छे से ज़हन कर लेना है। आगे हम समरी जो हमने अभी सीखा उसको अगर हम समराइज करें तो फिर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हमने देखा भी है कि द फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड है बच्चों, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी हमने देखा कि किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। और थर्ड है बच्चों कि हमारे पास द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। वो हमने पीछे भी अब देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लाइंस हमारे पास क्लोज है। फोर है टू नो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है इंटेंसिटी ई, उसकी डायरेक्शन सिंगल ही होती है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इफ द लाइंस क्रॉस ई वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, इनको अच्छे से तैयार करें और जो ऊपर हमने स्टडी किया है इसको बच्चे समझें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा।